प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। आज फिर से एक सुंदर वचन आप लोगों के लिए है क्रिसमस डे के लिए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 18 में आप पढ़ सकते प्रियो। इसमें हमसे प्रभु ये बात कर रहे हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। जी हाँ प्रियो, ये बहुत ही अद्भुत बात है। शब्द के ही द्वारा इतना, मात्र एक शब्द के द्वारा दुनिया की सृष्टि हुई। प्रियो, आप समझ सकते हैं शब्द में कितनी बड़ी ताकत है। वह आदि में ईश्वर के साथ था, वो आदि में ईश्वर के साथ था, उसके सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, बिना उसके उत्पन्न, उसके मतलब मर्जी से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है ना। उसमें जीवन था और जो जीवन जो है मनुष्यों के लिए एक ज्योति के प्रकार था। और ज्योति जो है हमेशा आप जानते हैं अंधकार को मिटाने के लिए यूज़ किया जाता है। अंधकार को अगर हटाना है तो हमें प्रकाश की ज़रूरत होती है प्रियो। तो वो ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ, वहीं साक्षी के रूप में आया, जिसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देता था। प्रभु यीशु के बारे में साक्ष्य दिया करता था प्रियो कि वो कि हम मतलब प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, है ना, सही रास्ता पे चलो, सब चीज़ वो बताते थे यूहन्ना। वह स्वयं ज्योति नहीं था, लेकिन उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। और शब्द वह सच्चाई ज्योति था, जो कि उसके प्रत्येक मनुष्यों को अंधकार के द्वारा दूर करने के लिए संसार में आया था। संसार में जो भी लोग उत्पन्न हुए थे वो ये समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन जो लोग समझ पाते थे वो उसको ग्रहण करें, नहीं समझ पाए वो उन्हें ग्रहण नहीं करे, स्वीकार नहीं किए। तो अपने विश्वास के द्वारा वो प्रभु यीशु के सुसमाचार फैलाया करते थे। जितनों ने उसे अपनाया, उन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया, उन सबों को ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया गया। जी प्रियो, बहुत अद्भुत बात है। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास की। प्रभु यीशु से साधारण मनुष्य के रूप में हमारे बीच में के समय में जो जन्म लिए थे, लेकिन उन्होंने इतना साधारण पूर्व हमारा जीवन जो है हमारे तरह वो उन्होंने जिया। और उनके द्वारा हमें हर एक चीज़ सुनने मिला बाइबल में कि वो पवित्र रहना, सत्य मार्ग पर चलना, गुड टीचिंग दिया करते थे लोगों को। उनके द्वारा बहुत लोग जो है अनुग्रह पाते गए, सत्य के रास्ते पे चलते गए, है ना। बहुत लोगों ने उन्हें, जो लोग नहीं जानते थे वो भी वो चीज़ को समझ नहीं पाए, लेकिन जो है यूहन्ना जो है उन्होंने पुकार करके इस विषय में वहाँ पे चर्चा किया प्रभु यीशु के राज्य के लिए, है ना। और वहाँ पे उसके बाद जो हुआ वो जो है उसके विषय में साक्ष्य देते थे कि हमेशा जो है प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, अनुग्रह के लिए। ये चीज़ वहाँ पे बताया गया। ये आप इस वचन के द्वारा जो है प्रभु यीशु की महिमा इस वचन के द्वारा बहुत ही अच्छे से अद्भुत रीति से प्रिय देख सकते हैं, क्योंकि जो प्रभु का वचन जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है प्रिय। ये वचन जो है हमें जीना सिखाता है, हमें पवित्र रहना सिखाता है, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, विश्वास करना सिखाता है। एक्चुअली जो हमें जो है ये वचन जो है एक रहस्यमय वचन है। अगर हम इस वचन को अगर अंगीकार करते हैं, बोलते हैं, रेगुलर बोलते जाते हैं, तो ये हमारे जीवन में वही फलवंत ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है प्रियो। अगर हम इसको पूरे 100% बिलीव करके वचन को पकड़ के अपने लाइफ में घोषणा करते हैं, तो ये प्रभु हमारे साथ हमेशा सही रहेंगे और हमारे लिए प्रभु की आशीष हमारे साथ रहेगी। तो जैसे प्रभु के वचन में यही लिखा है, जो मुझ में रहता है वो फलता है। तो जी हाँ प्रियो, आज ये वचन है जो कि आप ये वचन को पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में आप भी फुलफिल हो, ब्लेस्ड हो, अपनी लाइफ भी बहुत अच्छी हो, ताकि आप भी अपने लिए स्वर्ग राज में एक जगह पा सके। तो प्रियो, अपने जीवन को बदलने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास पे दृढ़ और खड़े रहना है, ताकि हम प्रभु के राज्य में जा सके, प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चल सके, प्रभु पे पूरा रीति से विश्वास करने से सके। ये प्रभु हमें आग्रह करे अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने पुराने जीवन को बदल करके नए जीवन में प्रभु यीशु के पास हमें जाना है। और जाने के बाद
हमारे जीवन को प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में समर्पित कर दी, चाहे कितनी ही परेशानी क्यों ना हो। प्रियो, अपने जीवन में प्रभु के पास सिलेंडर कीजिए। आपका जीवन सेम नहीं रहने वाला है, वो चेंज हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, विश्वास करने पे अगर आपके जीवन में कुछ बढ़ोतरी होती है तो एक बार आप करके देखिए। जैसे प्रभु कहते हैं, चख के देखो, है ना। तो आप प्रभु के पास जाइए, आपका पूरा सॉल्यूशन आपका प्रभु के पास ही है। आप अपने जो विश्वास को लेके जो है अब डाउटफुल नहीं होइएगा, फुलफिल हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियाँ आए। सो वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।